वंदे मातरम। आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम लोग पढ़ रहे हैं नंबर सिस्टम, और नंबर सिस्टम में एक टॉपिक शुरू किए हम लोग, वो है डिविजिबिलिटी रूल यानी विभाज्यता का नियम। विभाज्यता का नियम का आज हम लोग का मास्टर क्लास 2 होगा। इससे पहले क्लास में हम लोग पढ़े हैं 2 के पावर वाले जितने भी संख्या है उसका डिविजिबिलिटी रूल का बारे में, और उसमें हम लोग क्या क्या पढ़े, 2 के बारे में पढ़े, 4 के बारे में पढ़े, 8, 16, 32। 8, 16 और 4 ये तीनों पे हम लोग एक एक्स्ट्रा नियम भी पढ़े हैं, जिसमें 4 के लिए हम लोग पढ़े थे कि लास्ट के 2 डिजिट उसमें से एक डिजिट को डिवाइड देके भी हम लोग 4 के नियम में काम कर सकते हैं। जैसे 8 के लिए क्या जानते हैं कि 3 डिजिट लास्ट का 8 से डिवाइड होना चाहिए, उसके लिए भी हम लोग देखें कि लास्ट के केवल 2 डिजिट को जांच के भी हम लोग 8 के नियम में काम कर सकते हैं। तो आज का लेक्चर में हम लोग बेहतरीन चीज पढ़ने जा रहे हैं, वो है 3 और 9 का नियम। 3 और 9 का नियम में 9 का नियम बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि यहाँ से एक कॉन्सेप्ट डेवलप होता है डिजिटल सम का, जिसका यूज पूरे एरिथमेटिक में ऑप्शन छांटने में काम आता है। इसलिए डिजिटल सम का भी यदि कॉन्सेप्ट क्लियर करना है तो 9 के नियम को आपको सीखना पड़ेगा। तो आइए, आज का लेक्चर बड़ा खास होने वाला है, इसलिए कॉपी पेन लेके जरूर बैठे। इसमें बहुत सारे सवाल लेंगे। आज के सवाल में हम लोग का मिक्स सवाल भी होंगे, जिसमें जैसे 8 का डिविजिबिलिटी रूल तो पिछले क्लास में पढ़ ही चुके हैं, तो 8 और 9 का कंबाइन डिविजिबिलिटी रूल पे भी सवाल लिए हैं, इसलिए आज का क्लास पे ध्यान दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर डिविजिबिलिटी रूल पर। पहले हम लोग एक पेज लेते हैं जिसमें समझाएंगे कि संख्या क्या होता है। कोई संख्या है तो संख्या, जैसे कि आपको बोले कि 245, ठीक, 245 एक संख्या है, इसका प्लेस वैल्यू क्या होता है और फेस वैल्यू क्या होता है। एक होता है फेस वैल्यू, संख्या में फेस वैल्यू का चर्चा, यानी अंकीय मान, क्या बोलते हैं इसको, अंकीय मान। इसके बारे में हम लोग को थोड़ा सा लेके आना ही पड़ेगा। एक है आपका प्लेस वैल्यू। कौन सा वैल्यू? प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू यानी स्थानीय मान। स्थानीय मान, यहीं से शुरू करते हैं। स्थानीय मान, स्थानीय मान के बारे में बात करें। जैसे यहाँ बोले 2 का फेस वैल्यू बताइए, 2 का फेस वैल्यू बताइए, तो 2 का फेस वैल्यू होगा 2, जो है सो है। 4 का फेस वैल्यू क्या होगा, तो आप लोग को पढ़ाए हैं 4 ही होगा। 5 का फेस वैल्यू क्या होगा, तो आप बोलेंगे 5 ही होगा। लेकिन 2 का प्लेस वैल्यू बताइए, 2 का प्लेस वैल्यू बताइए। तो प्लेस वैल्यू कैसे लिखा जाता है, इसको थोड़ा सा छोटा करके बताते हैं। प्लेस वैल्यू कैसे लिखा जाता है, तो प्लेस वैल्यू होगा ये 2 किस स्थान पर है, तो इकाई, दहाई, सैकड़े के स्थान मतलब 100 स्थान पर है, तो इसका प्लेस वैल्यू होगा 2 × 100 यानी 200। कितना होगा? 200, इसका प्लेस वैल्यू। सवाल कैसे बनता है, 2 के प्लेस वैल्यू और 2 का फेस वैल्यू का अंतर यदि पूछे तो कितना होगा, 200 में से 2 घटा के कितना होगा, 198 होगा, 198 होगा। ऐसे भी सवाल पूछा जाता है, ठीक। अच्छा, इसी प्रकार 4 का प्लेस वैल्यू यदि बोले तो 4 गुना 4 कहाँ पे है, इकाई दहाई, मतलब 10th प्लेस पे है, यानी 10, 4 गुना 10 यानी 40 होगा। धैर्य रखिएगा, यहीं से कॉन्सेप्ट को फिर लेके आएंगे, क्योंकि प्रूफ भी करना है। 5 का प्लेस वैल्यू कितना होगा, तो 5 का प्लेस वैल्यू होगा 5 गुना कितना स्थान पर, इकाई स्थान पर 1, यानी 5 होगा। बात समझ गए? यानी किसी संख्या को प्लेस वैल्यू में आप तोड़ सकते हैं। जैसे 445 को यदि एक्सप्रेस किया जाए, इसको क्या किया जाए, इसको विस्तार किया जाए, तो कैसे लिखेंगे, 2 गुना 100। 2 किस स्थान पर है, 100 स्थान पर है, तो इसको तोड़ के लिखिए 2 गुना 100, प्लस 4 गुना 4 किस स्थान पर है, 10वें स्थान पर है, मतलब कहाँ, दहाई स्थान पर है, तो 10 गुना 4 गुना 10, प्लस 5 कहाँ पे है, इकाई स्थान पर है, तो 5 गुना 1। ऐसा करके आप लिखेंगे तो बनेगा 200 प्लस 40 प्लस 5। तो ओवरऑल इसको फिर से समेटेंगे तो वही 245 ही आएगा। इसको ऐसे समझना है। और आगे आते हैं, जल्दी जल्दी हम लोग कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं। जैसे आपको बोले 743, इसको एक्सप्रेस कीजिए, मतलब विस्तार कीजिए, तो क्या होगा बोलिए, 7 गुना 100, यस और नो, 7 गुना 100 प्लस 4 गुना 10 प्लस 3 गुना 1। इसको एक्सप्रेस करने का ये तरीका होगा, ठीक। जैसे कोई 3 अंकीय संख्या है एबीसी। एबीसी क्या है, 3 अंकीय संख्या। क्या है, 3 अंकीय संख्या, यानी ये सब अंक है। अंक का मतलब ये इकाई अंक है, दहाई अंक है, और ये सैकड़े वाला अंक है, मतलब 100 प्लेस पे अंक है ए।
और यूनिट प्लेस पे है सी और 10th प्लेस पे है बी, 3 अंकीय संख्या। इसको यदि विस्तार किया जाए तो क्या लिखेंगे, a इंटू 100 प्लस b इंटू 10 प्लस c इंटू 1। इसको लिखेंगे 100a प्लस 10b प्लस c। बात समझे? तो इसको ऐसे इस फॉर्मेट में लिखा जा सकता है विस्तार रूप से, और इसको हमको कंप्रेस करके ये छोटा फॉर्म में ऐसे लिखेंगे। यदि कहीं पे लिखा हुआ है ऐसे 3 अंकीय संख्या, आप बोलेंगे ए बी सी डी 4 अंकीय संख्या है, तो इसको कैसे लिखेंगे बोलिए, 1000 इंटू ए 1000 ए प्लस 100 इंटू बी प्लस 10 इंटू सी प्लस डी 1 इंटू डी, यही होगा। ठीक, इसका उल्टा तरफ से भी पूछा जा सकता है कि यदि कहीं पे लिखा हुआ मान लेते हैं 10c प्लस डी, इसका मतलब ये क्या किया गया है, विस्तार किया गया है, तो इसको समेट के लिखिए। देखिए डी किसके साथ है, 1 गुना है, और सी किसके साथ है, 10 गुना। तो 1 गुना मतलब इकाई अंक 10, डी इंटू इकाई अंक सी इंटू दहाई। सी कहाँ है, देखिए डी के साथ क्या गुना में है 1 और सी के साथ क्या गुना में है 10, तो ये यानी 1 गुना में है मतलब ये इकाई अंक है, 10 गुना में है मतलब ये दहाई अंक है। तो इसको लिखेंगे छोटा रूप में, तो 2 अंकों की संख्या होगा जिसमें इकाई अंक डी होगा, दहाई अंक सी होगा। इसको आप समझ गए होंगे, अब पिछले क्लास में हम लोग पढ़ भी चुके हैं इसके बारे में। तो आइए हम लोग 3 और 9 के डिविजिबिलिटी रूल को थोड़ा सा प्रूव करते हैं, और इसके सवाल भर भर के लिए बहुत अच्छा सवाल है, उस पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। देखिए मान लेते हैं हम 3 का ही नियम बताएं, 3 का नियम कंबाइन नियम होता है इसका, लेकिन 3 का अलग से बात कर रहे हैं। 3 अंकों की संख्या है, मान लेते हैं एबीसी। इस एबीसी को हम लोग किससे डिवाइड दे रहे हैं, 3 से। तो सबसे पहले देखिए इसको एक्सप्रेस कीजिए, आगे विस्तार कीजिए, तो क्या होगा, ये सैकड़े का स्थान पर है तो 100a लिख सकते हैं प्लस 10b प्लस c। इसको किससे डिवाइड दे रहे हैं, 3 से। जहां तक 3 से डिवाइड होगा उसको साइड कीजिए। आप जानते हैं 3 से कौन डिवाइड होगा, जो 3 का पहाड़ा में आएगा या जिस संख्या के फैक्टर में 3 होगा। जैसे 15 किससे डिवाइड होगा, तो आप बोलेंगे 15 जिससे कटेगा, 15 जिससे कटेगा, तो 15 किससे कटेगा, 3 से। अच्छा 3 से 15 नहीं कटता है, एक्चुअली 15 के अंदर 3 मौजूद होते हैं, क्योंकि 3 क्या है, 3 गुना 5 15, 15 के अंदर 3 मौजूद होते हैं, तभी ये 3 कटता है। और लास्ट में इसका क्या आता है, ये होता है आपका भागफल। ये 5 कौन है, शेषफल नहीं है, भागफल है। ये हो गया आपका क्या, भागफल। इसको बोलते हैं हम लोग क्या, भागफल। ये हो गया हम लोग का क्या, भागफल। यस और नो, समझिएगा जरा, कॉन्सेप्ट छोटा छोटा यहीं से डेवलप होगा। ये हो गया भागफल। तो 3 यदि पूरा कट गया तो शेषफल क्या होता है, तो आप बोलेंगे शेष होगा 0। पूरा कटना मतलब शेष 0। तो सर हम लोग तो ऐसा पढ़े हैं, 15 को 3 से भाग लगा रहे हैं, तो 3 से 15 को काट दिए, नहीं 15 नहीं कटा, एक्चुअली 15 के अंदर बैठा था कौन, 3, तो 3 से 3 ही कटेगा, तो 5 बच जाता है, तो 5 कौन है, भागफल है। शेषफल क्या है, 0। ये बन गया हम लोग का भागफल, और रिमाइंडर क्या बचेगा, 0। तो 3 से पूरा पूरी भाग जाना मतलब संख्या के अंदर 3 मौजूद होना चाहिए गुना में। ठीक, तो चलिए जैसे इस 100 के अंदर क्या 3 मौजूद है, नहीं, तो 3 से लेकिन हमको भाग देना है, तो 3 से कहां तक भाग जाएगा, तो उस संख्या को हम लोग थोड़ा सा फॉर्मेट चेंज करते हैं, कहां तक 3 से भाग जाएगा, तो आप बोलेंगे 99a को साइड कीजिए, ये 3 से भाग जाएगा, प्लस एक ठो a को अलग रखिए। कोई दिक्कत है तो बोलिए, कोई दिक्कत है तो बोलिए। 100a को आप लिख सकते हैं 99a एक तरफ और a को एक तरफ। इस 10b को भी 9b में कन्वर्ट कीजिए, 9b अलग कीजिए प्लस एक ठो भी अलग कीजिए, प्लस ये c तो है ही। ये सब कौन है, अंक है, अंक। ये सब कौन है, अंक है। ये 3 अंक है, जिसमें c कौन है, इकाई अंक, b कौन है, दहाई अंक, और a कौन है, सैकड़े का अंक। ठीक, अब इसको 3 से भाग देना है, तो आप देखिए ये 3 से पूरा पूरी भाग चला गया, शेष कितना देगा, 0। ये भी 3 से पूरा पूरी भाग चला जाएगा, शेष कितना देगा, 0। बस ये भी शेष 0 दे दे, और ये भी शेष 0 दे दे, और ये भी शेष 0 दे दे, तो पूरा का पूरा 3 से संख्या भाग हो जाएगा। सबको यदि शेष 0 दे दिया, इसका मतलब 3 से पूरी ही संख्या भाग चला गया। तो अभी क्या किस पे डिपेंड है, 3, तो डिपेंड है लास्ट में बचा कौन, a प्लस b प्लस c। इससे क्या पता चला, इससे पता चला यहाँ जो जो अंक है a b c, और यहाँ वही सब अंक आया, यानी a b c, यानी इस संख्या में जितने भी अंक है उसका यहाँ
योग है, क्या है, सम है। तो 3 का नियम क्या बना, 3 का नियम यही बना कि बस ये तीनों का योग यदि 3 से डिवाइड हो गया तो पूरा संख्या 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो 3 का नियम ही बन गया, क्या है ना, यदि संख्या के अंकों का योग, संख्या के अंकों का योग 3 से भाग हो तो हम बोलेंगे पूरी संख्या ही 3 से डिवाइड हो गई। और यदि कुछ बच गया तो उसको बोलेंगे उसका शेषफल, कुछ बच गया तो उसको क्या बोलेंगे, उसका शेषफल। समझिए, मतलब संख्या को हमको डिवाइड देना है तो क्या करना है, अंकों को जोड़िए, 3 का नियम यही है, जितने भी अंक है उसको जोड़िए और उसको 3 से डिवाइड कीजिए। बातों को समझ गए। अब 9 का भी नियम लेते हैं और इस पे बहुत एक्सपर्ट बनना हम लोग। 9 का नियम, 9 का नियम, इस पे भी देखेंगे कि ये क्या नियम लगाएगा। ये दोनों का कॉमन ही नियम होता है, कॉमन ही नियम होता है 9 का। मान लेते हैं 3 संख्या ए, 3 अंकीय संख्या ABC, इसको हमको डिवाइड देना है 9 से, कोई दिक्कत नहीं, देंगे। इसको पहले एक्सप्रेस कीजिए, विस्तार कीजिए, तो विस्तार करेंगे तो कितना हो गया, बोलिए 100A प्लस 10B प्लस C बटे 9, यही तो होगा। ठीक, जब इसको हम लोग डिवाइड देने जा रहे हैं तो देखिए 9 से कौन डिवाइड होगा, जो 9 उसके अंदर 9 मौजूद होगा या 9 का पहाड़ा होगा। 9 का पहाड़ा कौन होगा, जहां 9 गुना में मौजूद होगा वही 9 का पहाड़ा होगा। तो यहाँ तो 9 गुना में मौजूद नहीं है। ठीक, तो इसको क्या कीजिए, यहाँ से 99 को साइड कीजिए, 99 ये साइड हो गया, बचा एक ठो अलग से। यहाँ से 9B को साइड कीजिए, प्लस एक ठो B को अलग कीजिए, 10 ठो B था उसमें तो 9 ठो अलग, एक ठो यहाँ अलग, प्लस C। अब बताइए इसमें से 9 से कौन कौन डिवाइड हो गया, ये भी 9 से डिवाइड होकर 0 देगा, ये भी 9 से डिवाइड होकर 0 देगा। बचा कौन, बचा वही जो पहले 3 का नियम पे चल रहा था, इसको 9 से डिवाइड लगना चाहिए। इसका मतलब फिर से वही है, क्या, ये कौन है, ये कौन है, तो वही संख्या के अंक है। ये जो 3 अंकीय संख्या है, तीनों अंकों का योग यहाँ पे मौजूद है। यानी 4 अंकीय संख्या होगा तो चारों अंकीय संख्या का जो अंक होगा, 4 अंकीय संख्या का अंक होगा, उस सभी का अंकों का योग 9 से डिवाइड होना चाहिए। यदि ऊपर वाला 9 से डिवाइड हो गया तो हम बोलेंगे पूरा संख्या ही 9 से डिवाइड हो गया, इसी पे डिपेंड है। यानी 9 का भी नियम क्या बना, 9 का भी नियम क्या बना, तो बोलेंगे 9 का नियम भी बन गया अंकों संख्या के सभी अंकों का योग 9 से विभाज्य हो तो हम बोलेंगे कि संख्या भी 9 से विभाज्य होंगे। तो संख्या भी 9 से विभाज्य होंगे। भर भर के सवाल है 9 पे, बहुत ज्यादा पूछ, इसका बहुत यूज है, बहुत यूज है 9 के डिविजिबिलिटी रूल का, बहुत यूज है ऑप्शन छांटने में। और 4 गो ऑप्शन है अरिथमेटिक में, ज्यादातर 9 का डिविजिबिलिटी का रूल यूज होता है। आइए आगे बढ़ा जाए, 9 के डिविजिबिलिटी रूल भी आप समझ गए और 3 के भी समझ गए। आपसे आप जांचना चालू करते हैं, जैसे हम बोले 3, 5, 7, 9, 2, है ना, बोलिए ये संख्या 3 से डिवाइड होगा कि नहीं, पहले 3 का जांचते हैं। तो 3 का भी नियम क्या कहता है, 3 का नियम ये कहता है, ध्यान देंगे, ध्यान, अब इसके शॉर्टकट में आएंगे। 3 का नियम कहता है कि अंकों को जोड़िए, 3, 5, 7, अभी समझा रहे हैं इसलिए लिख रहे हैं, जोड़ते हैं, जोड़िए जोड़िए जोड़िए, और जोड़ने के बाद यदि वो संख्या 3 से डिवाइड हो रहा तो हम बोलेंगे संख्या 3 से डिवाइड होगा, और यदि जोड़ने के बाद संख्या 3 से डिवाइड नहीं हो रहा तो बोलेंगे संख्या 3 से डिवाइड नहीं होगा। ठीक, ये कितना होगा, 8, 8 और 7 15, 15 और 9 24, 24 और 2 कितना हो गया, 26। अब 26 को 3 से डिवाइड कीजिए, तो 26 को 3 से डिवाइड देंगे, सब कुछ समझेंगे, 3 8 24, तो 3 8 24, यहाँ शेष बच गया, कितना शेष बचा बताइए, तो यहाँ शेष बचा हम लोग का 3 8 24, मतलब बचा कितना, बोलिएगा जरा, बचा कितना, 2, शेष 2 बचा, यानी 3 से डिवाइड नहीं हुआ। शेष 0 बचता तो हम बोलते 3 से डिवाइड हुआ। ठीक,
क्या ऐसा करेंगे, हर बार जोड़ेंगे? बोले और एक तरीका है। बोले क्या? आप जान रहे हैं जोड़ जोड़ के इसको ऐसा भी और आगे बढ़ सकते थे कि सर इसको और आगे बढ़ाइए। बोले क्या? इसको और सिंगल डिजिट में कन्वर्ट कर देते हैं तो 6 और 2 8 भी हो सकता था। 8/3, 8/3। अब देखिए 8 को 3 से डिवाइड देंगे, अभी भी शेष कितना बचेगा? बोलिए 2 ही बचेगा। यानी जोड़ जोड़ के आप उसको सिंगल डिजिट में कन्वर्ट कर देंगे। 3 का नियम क्या है? संख्या के अंकों को जोड़ जोड़ के सिंगल डिजिट में कन्वर्ट कर दीजिए, उसको 3 से डिवाइड कीजिए। बस वहां यदि पूरा पूरी डिवाइड हो गया तो बोलेंगे संख्या भी 3 से डिवाइड हो। ये हो गया हम लोग का सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करना, पूरे को सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करना। दूसरी कहानी क्या है? ये जो मेरा 3 5 7 9 2 है, इसको इकट्ठा करते जाएंगे। 3 का डिविजिबिलिटी का मतलब 3 से किसी संख्या को डिवाइड दे रहे हैं, मतलब 3 से भाग दे रहे हैं। 3 से भाग देना मतलब 3 क्या बोल रहे हैं हम? 3 3 जैसे ही होगा उसको हम काटते चलेंगे। 3 3 जैसे ही जमा होगा सेसफल 0 देते चलेंगे। तो भाई हम जमा ही तो कर रहे हैं, ऐड करना मतलब जमा ही कर रहे हैं। तो जैसे मेरे पास 3 को लिए, बोले 3 आ जाओ, 3 से भाग देके देखे, बोले 3 को लेके फायदा नहीं है। क्यों? इसको हम डिवाइड कर दिए। यही तो बात हुआ। जैसे ही 3 तो पूरा डिवाइड हो गया, नियम तो यही बना ना, 3 से डिवाइड हो गया, यहाँ सेसफल 0 देगा। 3 से ये भी डिवाइड हो जाएगा, सेसफल यहाँ भी 0 देगा। 3 से इसको डिवाइड देंगे, इसको अलग से देंगे, इसको अलग से देंगे। उससे अच्छा है कि समेटते चलिए, जहां तक 3 से डिवाइड होता चाहेगा उसको साइड करते चलिएगा, होने से जोड़ने का जरूरत नहीं पड़ना। देखिए 3 को काट दीजिए। क्यों? 3 डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि जोड़ना है तो इसी में चलेगा। 3 और 9 में ही ऐसा चलेगा। देखिए 9 भी कट जाएगा 3 से, 20, बिल्कुल समझ रहे हैं, 9 भी 3 से कट जाएगा। 7 और 2 मिल के 9 बनेगा, ये भी 3 से कट जाएगा। इसको साइड कीजिए। बचा क्या? बचा केवल 5, बचा केवल 5। हमको तो 3 का डिविजिबिलिटी रूल का ट्रिक सीखना है। अब इसको 3 से डिवाइड कीजिए तो यहाँ भी शेष क्या बचेगा? बोलिए। तो यहाँ भी शेष बचेगा 2। समझे कि नहीं? बातों को क्लियर रखिए। आगे और समझाते हैं जो समझा रहे हैं। देखिए 7 2 9 6 4 2, बोलिए संख्या 3 से डिवाइड होगा कि नहीं? तो आपके अंदर क्या होगा? एक बात आप बोलेंगे कि इसको सिंगल डिजिट में कन्वर्ट कीजिए। ठीक है, कर देते हैं। 9 9 8 9 18 18 18 का 18 यहाँ से 18 हुआ, 18 और 6 18 और 6 24, 18 से 24, 24 और 4 28, 28 और 2 30। तो यहाँ से बना, इसको जोड़ते गए तो 30 30। इस 30 को दोबारा अंकों को जोड़िए तो होगा 3, है ना? अब 3 से इसको डिवाइड दीजिए। बोलिए शेषफल कितना आ जाएगा? शेषफल आ जाएगा 0। यानी ये संख्या पूरा पूरी 3 से डिवाइड होगा, पूरा पूरी 3 से डिवाइड हो जाएगा। कोई दिक्कत है तो बोलिए। ठीक, क्या ये संख्या 9 से डिवाइड होगा? 7 2 9 6 4, ये सीखना है। 9 से जांचना है, 9 से। क्या ये संख्या 9 से डिवाइड होगा? तो 9 का भी तो वही नियम है। क्या? अंकों को जोड़िए, जोड़ते चलिए और सिंगल डिजिट में कन्वर्ट कर दीजिए। वो सिंगल डिजिट वाला नंबर यदि 9 से डिवाइड हो गया तो हम बोलेंगे संख्या भी 9 से डिवाइड होगा। नहीं तो ऐसे भी जोड़ रहे हैं तो कितना आ रहा था? सबको जोड़ते जोड़ते 30 आया। कितना आया? 30 30 ही तो आया। अब 30 को 9 से भाग देके देखिए, क्या पूरा पूरी डिवाइड होगा? 9 3 27, शेषफल बच जाएगा हम लोग का 3। शेषफल कितना बचेगा? बोलिए। 9 से भाग देके शेषफल बचेगा 3, लेकिन 3 से पूरा पूरी डिवाइड होगा, क्योंकि 30 30 3 का पहाड़ा में आता है। 9 से डिवाइड नहीं होगा संख्या, लेकिन 3 से डिवाइड होगा। बात क्लियर है? अच्छा, 3 का और क्या नियम है कि बोले? नियम है 7 2 9 6 4 2, यही है। हम लोग 3 से जांच रहे हैं। ठीक, 3 से डिवाइड होगा कि नहीं इसका बात करें तो 7 और 2 9, जोड़ते गए 9 9, तो 9 तो 3 से डिवाइड होगा, उसको काट देंगे। 9 तो 3 से डिवाइड ऐसे भी होगा, 6 भी 3 से डिवाइड ऐसे भी होगा। ये देखिए इसको जोड़िए, 2 और 4 6, ये भी 3 से पूरा पूरी कट गया, मतलब और कुछ बचा ही नहीं। तो यहाँ रिमाइंडर कितना आएगा? 0। यानी संख्या 3 से डिवाइड हो गया। ऐसे कैंसिल करने सीखिए, कैंसिल करने सीखिए। जोड़ जोड़ के ही ना 3 से भाग देना है। तो जोड़ यदि 3 से भाग होता जा रहा तो उसको आप फालतू का काहे को जोड़ना, उसको हटाते चलेंगे, उसको हटाते चलेंगे। बातों को समझिए। जैसे 9 का भी नियम में यही चलेगा, 9 का नियम में भी यही चलेगा। क्या? देखिए 9 में भी क्या कर सकते हैं? जैसे 7 2 9 6 4 2, सीखिएगा। आप क्या कर सकते हैं? इसको सिंपल, इसको 9 से टेस्ट करना है तो आप कर सकते हैं, जहां तक 9 से भाग जाएगा उसको हटाते चलिए। 7 और 2 9 कट गया, 9 तो बिल्कुल कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है।
अब इसको जोड़ दीजिए, 6 और 3 9, ऐसा तो हो नहीं रहा, तो जोड़ दीजिए 6 और 4 10, 10 और 2 कितना हो जाएगा 12, 12 हुआ ना, 12 हुआ। इस 12 को फिर से जोड़ दीजिए तो कितना होगा 3। अब 3 को 9 से भाग देंगे, 3 को 9 से भाग देंगे, काटना नहीं, ये इसको चेंज नहीं करना, 9 से भाग दीजिए। तो आप जानिएगा भाग देने वाला संख्या यदि बड़ा हो गया ऊपर वाले से, जिससे भाग दे रहे हैं वही यदि बड़ा हो गया जिसको भाग दे रहे हैं, तो यही शेषफल कहलाता है, ऊपर वाला ही शेषफल होगा। यानी यहाँ पे शेषफल कितना आएगा बोलिए ना, शेष 3 आएगा, यानी 9 से पूरा पूरी डिवाइड नहीं हुआ। तो 3 और 9 का नियम आपको पता चला कि नहीं, इस पे एक्सपर्ट बनेंगे सवालों के साथ, नहीं तो आपको विश्वास नहीं होगा कि क्या कर रहे हैं। देखिए निम्न में से कौन सी संख्या 9 द्वारा विभाज्य है, बोलिए 9 द्वारा विभाज्य है। तो आपको क्या नियम है 9 का, 9 का भी और 3 का भी, दोनों का कंबाइंड नियम क्या है, 9 का भी और 3 का भी, क्या करेंगे बोलिए, डायरेक्ट ऑप्शन से ही बताइए। तो 9 का नियम क्या है, अंकों का योग 9 से डिवाइड होना चाहिए। दूसरी कहानी, जितना भी 9 बनता जा रहा है इसको कैंसिल लाइन भी बोल सकते हैं, 9 9 9 काटते चलिए, जहां तक 9 जोड़ ही तो रहे हैं, जोड़ जोड़ के 9 को हटाते चलिए। देखिए एक तो 9 यहां से चला गया, 5 और 4 9 चला गया, ठीक, विभाज्य है कौन सा है उसको जांचना है। अब देखिए 8 और 4 12 होगा, तो 12 हो गया, 8 और 4 कितना होगा बोलिए, तो 12 हो गया। अब 12 को जोड़ेंगे दोबारा तो कितना आ रहा 3, यानी शेष बच रहा 3, यानी ये 9 से डिवाइड नहीं हो रहा। कोई दिक्कत है तो बोलिए। यहाँ ये जो 9 से डिवाइड होगा, देखिए 9 कट गया, 6 और 3 9 कट गया, 5 और 4 9 कट गया, यानी यहाँ शेषफल 0 आया, शेषफल 0 आया। इसी को डिजिटल सम भी बोलते हैं। 9 का डिविजिबिलिटी रूल लगा के जो शेषफल आता है ना, उसी को डिजिटल सम भी बोलते हैं, इसी को डीएस बोलते हैं, डिजिटल सम। आगे डिजिटल सम पे बहुत सारे सवाल लेंगे, डिजिटल सम का यूज करके अलग ही क्लास में हम लोग ऑप्शन छांटने का क्लास लेंगे। देखिए ये 0 आ गया, मतलब यही आंसर होगा, पक्का गारंटी है। देखिए यहाँ भी वही होगा, 6 और 2 8 और 1 9 और 5 और 1 6 बच गया, क्या बच गया बोलिए ना 6। तो यहाँ शेषफल कितना बच गया 6, यानी 9 से डिवाइड नहीं हुआ। यहाँ भी देखिए जोड़ते चलिएगा, 5 और 4 5 और 8 13, 13 और 5 कितना हो जाएगा, 13 5 18, 18 मतलब 9 से चला गया, यहाँ तक खत्म। 5 और 6 11, 11 को जोड़ेंगे तो ये 11 बन रहा है ना, 11 को दोबारा जोड़ेंगे तो 2, यानी शेषफल क्या आया 2। कॉन्सेप्ट क्लियर है। बहुत सारे सवाल होंगे, आगे एक्सपर्ट बनेंगे। देखिए ये देखिए कौन सी संख्या 9 से विभाज्य है, फिर से सवाल है आरआरबी एएलपी का, ठीक। देखिए 9 से विभाज्य कौन सी संख्या, तो जिसका अंकों का योग क्या हो 9 से डिवाइड हो, अंकों का योग 9 से डिवाइड हो, या जोड़ जोड़ के 9 को कैंसिल करते करते कुछ ना बचे तब भी 9 से डिवाइड होंगे। आइए इसको देखते हैं, जोड़ते चलिए, 5 और 6 5 और 6 11, 11 को फिर जोड़िए, 11 मतलब उसको जोड़ते चलिए ना, 11 को 2 2 और 7 9, 9 को कैंसिल कीजिए, खत्म। ये 6 और 5 11, 11 का मतलब फिर से आया 2, ये आंसर नहीं होगा, ठीक। 5 और 4 9 हटाइए, ये देखिए 3 और 3 6, यहाँ से 6 बन रहा, ये भी नहीं होगा, ठीक। यहाँ देखिए 7 और 2 9 चला गया। आगे देखिए 8 और 6 14, 14 और 4 18, 18 का मतलब अंकों का योग कितना आ रहा 9, और 9 9 से डिवाइड होकर यहाँ शेषफल 0 देगा, ठीक। यानी यही हम लोग का आंसर होगा। यहाँ देखिए जोड़ के 8 और 7 15, 15 और 6 21, 21 को यहीं पे जोड़ सकते हैं, 21 को जोड़ेंगे तो अंकों को जोड़िए, 21 में अंकों को जोड़ेंगे तो 3, 3 और 5 8, 8 और 4 कितना हो जाएगा 12, 12 को जोड़ेंगे तो फिर से आएगा हम लोग का कितना 3, या सबको जोड़ने से 12 नहीं आएगा, हम लोग काटते भी गए तो ऑप्शन 3 आ रहा, शेषफल 3 आएगा, तो ये भी आंसर नहीं होगा। आप एक्सपर्ट बन रहे हैं कि नहीं बोलिएगा। आगे सवाल, मिक्स सवाल भी लेंगे, इसीलिए धैर्य बना के रखिए। देखिए कौन सी संख्या 3 से विभाज्य है, इस बार 3 का डिविजिबिलिटी रूल भी सेम है, जहां तक 3 से डिवाइड होता चलेगा उसको काटते चलिए, बाद लास्ट में जो बचा है वो 3 से डिवाइड होना चाहिए। चलिए 3 से, ये देखिए 3 कट गया, 3 कट गया, 6 4 और 2 6 कट गया, ये 9 कट गया, 8 और 5 13 बन गया, 13 13 हम लोग के पास बचा इसके हिसाब से, 8 5 13, 13 को जोड़ेंगे तो फिर से जोड़ेंगे तो 4 होगा, 3 से डिवाइड नहीं होगा, 3 से डिवाइड होकर शेष 1 बचेगा, ये आंसर नहीं होगा। 9 कट गया, 3 कट गया, 3 कट गया, 6 कट गया,
5 और 4 9 कट गया, ये भी कट गया क्योंकि 3 से कटे ना है 9। देखिए 3 से डिवाइड होना, 9 को ही काटना ऐसा जरूरी नहीं, 3 से जो जो डिवाइड हो रहा है उसी को काटते चलो। बात क्लियर है ना। जैसे 3 को भी काट देंगे, 6 को भी काट देंगे क्योंकि 6 भी 3 से डिवाइड होगा। ठीक है, तो बचा कितना यहाँ 7। अब 7 को 3 से डिवाइड देंगे तो 3 दूनी 6, यहाँ रिमाइंडर 1 बचेगा, तो यहाँ भी नहीं होगा। आइए देखिए यहाँ से 3 कट गया, 6 कट गया, 3 कट गया, 7 और 2 9 कट गया, यहाँ 5 और 2 7 हो रहा है, ये भी 3 से डिवाइड नहीं हो रहा है, तो आंसर तो इसी को होना पड़ेगा और होगा भी। देखिए 5 और 4 9, 3 कट गया, 9 कट गया और ये 3 कट गया, 7 और 2 9, ये भी कट गया, यहाँ से सेस्पल 0 दिया, सेस्पल 0 दिया मतलब आंसर यही होगा। बात क्लियर है कि नहीं बोलिए, समझ गए हैं। आइए एक्सपर्ट बनिए, नेक्स्ट एक्सपर्ट बनिए क्योंकि इसका टेस्ट भी आपको देना है। देखिए 15 अंकीय संख्या है, इसको देखिए बढ़िया से। 15 अंकीय संख्या 1 2 3 4 5 6 ऐसा करके 15 अंकीय संख्या 9 से विभाज्य है, 9 से विभाज्य। 15 अंकीय संख्या 9 से विभाज्य है। यदि 9 से विभाज्य है तो बोला a का मान ज्ञात कीजिए। a के जगह क्या रखेंगे कि 9 से डिवाइड होगा। चलिए यहाँ से सवाल का अगला दौर शुरू होता है। क्या है 4a 5 1 2 4 3 5 6 7 8 9 7 3 4 मौखिक बनाना चाहिए सवाल। देखिए कहीं छूट गया तो 4a 5 1 2 4 3 5 6 7 8 9 7 3 4 ये किससे डिवाइड है 9 से। जब ये संख्या 9 से डिवाइड है तो जो जोड़ते चलिए 9 को हटाते चलिए, बाद में जो कचरा बचेगा ए भी बच जाएगा। ए की जगह क्या रखें कि संख्या 9 से डिवाइड होगा, ए को भी जोड़ में शामिल कर लेंगे। देखिए 5 और 4 9 कैंसिल करते हैं, 5 और 4 9 कैंसिल करते हैं, 6 और 3 9 कैंसिल करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखिए 7 और 2 हिसाब कीजिएगा, 7 और 2 9 कैंसिल हो गया, ये वाला 9 कैंसिल हो गया, कोई दिक्कत है तो बोलिए। ठीक है आगे और क्या बच रहा है देखिए, जोड़ते चलेंगे। ये 7 बना, 7 और 7 14, 14 को फिर जोड़िए, 14 को जोड़िएगा तो 14 मतलब 1 और 4 5 हो जाएगा, 5 और 8 कितना हो जाएगा 13, 13 को जोड़िए 1 और 3 मतलब 4, 4 और 1 कितना हो जाएगा 5, तो 5 बचा प्लस ए तो जुड़े में शामिल नहीं होगा, प्लस ए बस ये 9 से डिवाइड होना चाहिए। बोलिए प्लस ए भी एक अंक है तो इसके जगह क्या रखें कि ऊपर वाला संख्या, ऊपर जो रिजल्ट बने वो 9 से डिवाइड हो, तो 9 से डिवाइड होने के लिए ऊपर में या तो 0 बने, तो 0 के लिए ए के जगह -5 रखना पड़ेगा। तो अंक तो कभी बीच में माइनस नहीं होता है क्या नहीं, यानी अब हमको बनाना पड़ेगा 9 से भाग जाना मतलब या तो 0 होना चाहिए या 9 होना चाहिए या 18 होना चाहिए, ऐसे चलेगा। तो ए का मान क्या क्या होंगे, तो ए के जगह हम या तो 4 रख सकते हैं, यस और नो 4 रख सकते हैं, या इसको 18 बनाना है तो आपको रखना है कितना बोले 18 बनाना है तो 13 रख सकते हैं, तो 13 रख नहीं सकते। बोले क्यों, क्योंकि ये अंक नहीं है, ये एक संख्या है, अंक कहाँ तक होता है 9 तक ही जाता है, 0 1 2 3 4 करके 9 तक जाता है, यानी यहाँ 4 ही रख सकते हैं, तो आंसर क्या होगा 4। तो ए की जगह 4 रखेंगे तभी आंसर होगा, इसीलिए डिविजिबिलिटी रूल जानना जरूरी है। ठीक, इतने बड़े संख्या को 9 से भाग देके टेस्ट करेंगे, बार बार एक बार ए की जगह 2 बैठा के देखेंगे 0, ऐसा करके 10 बार वैल्यू बैठा बैठा के भाग नहीं दे सकते। आइए अगले सवाल, मजा आ रहा है कि नहीं देखिए। एक्स का ऐसा न्यूनतम मान, यहाँ ध्यान देंगे, एक्स का ऐसा न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए ताकि 5 अंकीय संख्या ये वाला 9 से विभाज्य हो। न्यूनतम अंक मतलब मैक्सिमम अंक भी हो सकता है। देखिए क्या है सवाल, 7 2 5 x 3 किससे डिवाइड है 9 से, तो 9 से डिवाइड है, इसका मतलब x के जगह क्या हो कि संख्या 9 से डिवाइड है, वही तो पूछा है। तो x के जगह क्या क्या हो सकता है, सब कुछ लिस्ट लिखना पड़ेगा, उसमें से सबसे छोटा को लिखेंगे। तो आइए 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, 9 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है 9 को हटाइए, बचा क्या 8 और 5, 5 और 3 8, 8 प्लस x बच गया, बस यहाँ 9 से डिवाइड होना चाहिए। तो ऊपर का जो क्या होना चाहिए, या तो 9 होना चाहिए या 18 होना चाहिए, 9 होना चाहिए 18 होना चाहिए 36 होना चाहिए 27 होना चाहिए, यही होना चाहिए। तो न्यूनतम x के जगह क्या रखें कि जोग 9 हो, तो 1 रखने से हो जाएगा, तो आंसर होगा हम लोग का 1। अच्छा उसके बाद 18 के लिए आपको 10 रखना, तो 10 तो ऐसे भी नहीं रख सकते, एक ही वैल्यू रख सकते हैं, वो है कौन 1। समझ रहे हैं कि नहीं। आइए 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 आइए, मजा आएगा मजा आएगा, बहुत सारे सवाल है। ये देखिए यदि संख्या इतना इतना स्टार है ना, ये फूल पत्ती,
3 से पूर्णतः विभाज्य है, तो वही ये जो फुल वाला है उसके स्थान पर सबसे बड़ी पूर्ण संख्या ज्ञात करें, उसके स्थान पर क्या होगा। ये सब एक क्या है, अंक है, उसके जगह क्या अंक शामिल होंगे, क्या है देखिए 7 1 5 स्टार, ऐसे स्टार लिख देते हैं, क्या है 4 2 3 4 2 3 फिर 2 4। ये किससे डिवाइड है, किससे डिवाइड है बोलिएगा 3 से। किससे डिवाइड है 3 से। तो इसके जगह क्या रखे कि पूरा संख्या 3 से डिवाइड होगा, वो सबसे बड़ी वाला बताना है। तो 3 का भी नियम आप लोग पढ़े हैं। 3 का नियम क्या है बोलिए, जो जो 3 से डिवाइड होता जा रहा है जोड़ना, जोड़ते चलिए अंकों को, 3 से जहां तक भाग हो रहा है उसको हटा दीजिए। 4 और 2 6, बोले आपको और शामिल नहीं करेंगे, आप तो 3 से डिवाइड होंगे। 3 तो नहीं शामिल करेंगे क्योंकि 3 भी 3 से डिवाइड होगा। 4 और 2 6, ये भी 3 से डिवाइड होगा। 5 और 1 6, ये भी 3 से डिवाइड हो रहा है। ये दोनों मिलके 6 बना, 3 से डिवाइड हो रहा है। बचा क्या 7 प्लस वही एक्स्ट्रा, इसको हमको 3 से डिवाइड कराना है। तो अब देखिए ये 7 को अलग से डिवाइड दे ही दीजिए, क्योंकि 7 में भी हम 7 को काहे रखेंगे, 7 को अलग से डिवाइड दीजिए और शेष तो रखेंगे। जो बचेगा 3 दूने 6, एक यहाँ एक बचेगा ना, 3 दूने 6 प्लस एक्स्ट्रा, ऐसा करके रखिए। अब देखिए 3 की जगह क्या रखें, न्यूनतम। या तो 3 के जगह आप देखिए यहाँ 9 भी बना सकते थे, तो यहाँ एक देखिए 2 रखना पड़ेगा, इसके जगह हम 2 रख सकते हैं। देखिए 3 से डिवाइड होना है तो आप यहाँ से भी समझ रहे हैं, या तो 9 बन जाए, ऐसा 9 बने, और बोलिए 9 बने 9 बने, यहाँ से पता कर लेते हैं। देखिए यहाँ क्या बनना चाहिए, या तो 3 या तो 6 या तो 9 या 12, ऐसा बनना चाहिए। ठीक, तो क्या क्या रख सकते हैं, एक बार हम यदि 2 रख दें तो 3 बन जाएगा, यानी स्टार के जगह आप क्या क्या रख सकते हैं, 2 रख सकते हैं। यस, 2 के बाद आप देखिए 6 बनाना है तो 5 भी रख सकते हैं, 1 और 5 6 बन जाएगा। और बोलिए यदि 9 बनाना है तो यहाँ आप 8 भी रख सकते हैं। ठीक, यदि 12 बनाना है तो आपको रखना पड़ेगा 11, जो 11 रख नहीं सकते। तो बोला कौन सा वैल्यू चाहिए, बोला बड़ी पूर्णांक, बड़ी पूर्णांक में 8 रख सकते हैं, 11 तो रख नहीं सकते। तो आंसर होगा हम लोग कौन सा, बोलिए कौन सा आंसर होगा, आप बताइएगा। आंसर होगा हम लोग का 8। आंसर होगा हम लोग का कौन सा, ये एसएससी जीडी का सवाल है। यस, समझ रहे हैं। आइए एक्सपर्ट बनेंगे, एक्सपर्ट। ए का वह न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए, छोटे से छोटा, जिसके लिए संख्या इतना 3 से पूर्णतः विभाज्य है। ये भी एसएससी जीडी का ही सवाल है। इस बार भी संख्या 3 से विभाज्य है, मतलब 63 8 ए 4 3 5। डिविजिबिलिटी रूल समझिए, 3 से डिवाइड होना चाहिए, तो उसके लिए ए का वैल्यू क्या हो, उसमें भी न्यूनतम मतलब छोटा से छोटा, यानी ए का वैल्यू बहुत सारा होगा, उसमें सबसे छोटा तो लेना है। आइए तो क्या बोले, 3 का नियम क्या है, अंकों को जोड़िए, अंकों को जोड़ के 3 से भाग दीजिए, तो जितना अंकों का जो 3 से भाग होता जाएगा उसको शामिल नहीं करेंगे। आइए 6 को शामिल नहीं करेंगे, 3 को काहे को जोड़ना बेकार था, यहाँ से 3 को काहे को जोड़ना, 4 और 5 9 काहे को जोड़ना, 4 और 5 9 होगा, 9 भी 3 से डिवाइड होगा, तो मेरा बचा कितना 8 प्लस 1, यही बचा, इसको 3 से डिवाइड देना है। तो बोले 8 को भी डिवाइड देके शेषफल तो लिख लेते हैं, 3 दूनी 6, यहाँ से शेषफल 2 आएगा, तो ओवरऑल मेरे पास बचा 2 प्लस 1। ठीक, अब एक जगह मामला सेट कीजिए ताकि ऊपर वाला संख्या 3 से डिवाइड हो। तो ऊपर वाला क्या क्या बनना चाहिए, ऊपर वाला बनना चाहिए 3, ऊपर वाला बनना चाहिए 6, ऊपर वाला बनना चाहिए 9, ऊपर वाला बनना चाहिए 12, ऐसे बनते जाएगा तो संख्या 3 से डिवाइड होगा। तो पहले से 2 मौजूद है, तो 3 बनाने के लिए एक जगह क्या क्या आएगा, एक जगह 1 रखिए, तभी तो दोनों मिल के 3 होगा। या तो देखिए पहले से 2 है और हमको बनाना है 6, तो 2 प्लस 4 रखिए, 3 ज्यादा रखिए 7 रखिए, 7 रख सकते हैं, 7 और 2 9 बन जाएगा। अब 12 बनाने के लिए फिर 10 रखना पड़ेगा, 10 तो रख नहीं सकते, यानी क्या पूछा है न्यूनतम वैल्यू, तो न्यूनतम वैल्यू 1 होगा, यही सबसे छोटा वैल्यू होगा। आंसर होगा हम लोग का क्या 1। एसएससी जीडी का सवाल, मजेदार मजेदार सवाल लिए हैं। ये देखिए 3 से विभाज्य है, तो x के संभावित मानों का योग ज्ञात करें, x के जितने भी मान होंगे इस बार उसका योग निकालना है। योग का मतलब जो जो मान आएगा उसका योग। क्या है सवाल, 27 6 x 1 किससे डिवाइड है, बोलिएगा जरा, किससे डिवाइड है 3 से। तो 3 से डिवाइड हो तो x के जगह जो जो वैल्यू आना चाहिए उसको लिखेंगे। तो यहाँ से तो पता नहीं कर सकते, भाग दे दे के, तो डिविजिबिलिटी रूल लगा के ही आंसर दे पाएंगे। आइए क्या करेंगे, देखिए यहाँ से 7 और दोनों गया,
6 भी गया, 3 से भाग होगा, बचा क्या 1 प्लस एक्स, बड़ा सिंपल हुआ। अब बताइए ऊपर वाला क्या क्या बने, ऊपर वाला को बनना पड़ेगा 3 या 6 या 9 या 12, ठीक 9 या 12 यही बात है। तो आइए एक्स के जगह क्या क्या रख सकते हैं, तो एक्स के जगह क्या रखें कि 1 तो पहले से मौजूद है, 1 तो पहले से मौजूद है, 1 और एक्स मिल के 3 होना चाहिए तो 2 रख सकते हैं, 1 और एक्स मिल के 6 होना चाहिए तो आप 5 रख सकते हैं। अगला 9 बनाना है तो आपको 8 रखना पड़ेगा, यस और नो 8 रखना पड़ेगा। अगला 12 बनाना है तो आपको 11 रखना पड़ेगा, तो 11 तो होगा नहीं, तो बोला जो जो मान हो सकता है, जितने भी संभावित मान होंगे, तो संभावित मान 2 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं और 8 भी हो सकते हैं, इसका योग निकालना है। तो 2 प्लस 5 प्लस 8 योग कितना होगा बोलिएगा जरा, 15 होगा, यस और नो आंसर होगा हम लोग का 15 आरआरबी आरपीएफ। बात समझ पाए। नेक्स्ट हम लोग कंबाइन वाला देखिए, 9 से डिवाइड है तो 2x का मान ज्ञात कीजिए, यानी x का वैल्यू निकाल लेंगे फिर उसका डबल निकालना है। क्या है 6 8, इसको हम लोग लेके आते हैं 6 8 7 x 2 9, किससे डिवाइड है 9 से। जब 9 से डिवाइड है तो क्या होगा देखिए, 9 का डिवाइड है तो 9 को हटाते चलिए, 7 और 2 9 हट गया, 8 और 6 14, 14 को जोड़ेंगे तो आएगा 5, तो 5 प्लस x शामिल कर दीजिए और यहाँ 9, तो ऊपर में क्या बनना चाहिए 9 बनना चाहिए, तो इसके जगह हम लोग क्या लिखेंगे 4, तो x का वैल्यू आया 4। लेकिन हमको पूछा है 2x, हड़बड़ी में जवाब नहीं दीजिएगा, 4 भी है 2x यानी 2 इंटू 4 यानी होगा हम लोग का 8, आंसर होगा हम लोग का 8। बात समझ गए, 2x पूछा है, हड़बड़ी में पता चला 4 आंसर देख के आ गए। आइए सवालों पे आते हैं, देखिए अब लेते हैं मिक्स सवाल। क्या बोल रहे हैं मिक्स, मिक्स यानी जैसे 6 का नियम, देखिए कोई भी संख्या हम लोग अभी तक पढ़े 2 का नियम, 2 का नियम क्या कहता है कि लास्ट अंक 2 से डिवाइड होना चाहिए, संख्या का लास्ट अंक 2 से डिवाइड होना चाहिए। 3 का नियम क्या कहता है, अंकों का योग 3 से डिवाइड होना चाहिए। तो जब 6 का नियम बनाएंगे तो इस 6 के अंदर क्या क्या फैक्टर मौजूद है, बहुत सारे फैक्टर मौजूद है, इसके अंदर है 1, इसके अंदर है 2 3 6, यानी इस 6 को हम लोग कितने फैक्टर में तोड़ सकते हैं, 1 गुना 6 ऐसा भी लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2 गुना 3 ऐसा भी लिख सकते हैं। इसमें से कौन किसमें टेस्ट करें, तो आप बोले जो संख्या 1 से भी डिवाइड हो और 6 से भी डिवाइड हो, वो संख्या 6 से डिवाइड होगा ही। तो इसका क्या मतलब है, 1 से तो होता ही और 6 खुद का खुद से तो होगा ही, इससे जांच से तो कोई फायदा नहीं, और 6 का डिविजिबिलिटी रूल हमको अलग से पढ़ना भी नहीं है। 6 क्या क्या चीज से मिलकर बना है, तो बोलेंगे इसका ऐसा फैक्टर कीजिए जिसका एचसीएफ क्या हो 1 हो, और इसको मत शामिल कीजिए, खुद से ही दोबारा भाग लगाएंगे तो आप क्या ही नियम बना रहे हैं, बात समझिएगा। तो देखिए इसका एचसीएफ 1 आ रहा है, इसका भी तो आ रहा है, लेकिन फिर तो 6 से ही जांचना पड़ेगा ना, तो इसको ऐसा फैक्टर में तोड़ दिए और हम लोग अभी जांचेंगे क्या 6 से भाग जाना, कोई संख्या 6 से तभी भाग जाएगा जब वो संख्या 2 से भी डिवाइड हो और 3 से भी डिवाइड हो। क्या बोले, जो संख्या 6 का नियम क्या बना, जो संख्या 2 और 3 दोनों से भाग, दोनों से भाग हो, इसको अलग पेज में ही समझाना ठीक था, एक पेज ही ले रहे हैं हम, बोल रहे हैं 6 से भाग जाना मतलब 6 का ऐसा फैक्टर कीजिए 2 गुना 3 ताकि टेस्ट कर पाए, यानी जो संख्या 2 से भी भागो और 3 से भी भागो वही संख्या 6 से डिवाइड हो, ठीक। जैसे 72, 72 का ज्यादा यूज होगा, इसके बहुत सारे फैक्टर होंगे, आप इसको बहुत सारे फॉर्मेट में तोड़ सकते हैं, लेकिन इसको ऐसा तोड़िए जिसका डिविजिबिलिटी रूल भी हम लोग को पता है ना, क्या जिसका एचसीएफ 1 हो, कोई कॉमन ना रहे, ऐसा फैक्टर निकलना। तो 1 गुना 72 को मत लीजिए, नहीं तो आप क्या करेंगे 1 से जांच रहे फिर 72 से, तो फिर एक ही बार 72 से ही जांच लेते हैं, ये वाला नहीं कीजिएगा, ठीक। दूसरा फैक्टर बहुत सारे होंगे, उसमें से ये वाला फैक्टर देखिए, जो संख्या 8 से भी डिवाइड होगा और जो संख्या 9 से भी डिवाइड होगा वही संख्या पूरे पूरे 72 से डिवाइड होगा, यानी 72 से टेस्ट नहीं करना है, उस संख्या को 9 से टेस्ट कीजिए, 9 से यदि डिवाइड नहीं हुआ तो 72 से भी नहीं होगा। अच्छा 9 से डिवाइड तो हो गया, लेकिन यदि 8 से नहीं हुआ तो बोलेंगे संख्या 72 से नहीं होगा। ये हो गया हम लोग का मिक्स कॉन्सेप्ट, ठीक। तो आइए इस पे भी हम लोग सवाल कुछ बना लेते हैं। तो सवाल है पहला, देखिए कौन सी संख्या, क्या बोला निम्न में से कौन सी संख्या 6 से विभाज्य, तो 6 से विभाज्य होने का मतलब क्या है, 2 गुना 3, यही तो मतलब है, यानी जो संख्या 2 से भी डिवाइड हो और 3 से भी। तो आप बताइए ये संख्या तो 2 से ही डिवाइड नहीं हो रहा, क्यों, क्योंकि इसका अंतिम अंक 2 से डिवाइड नहीं हो रहा, ठीक। बाकी संख्या तो 2 से डिवाइड हो रही। अच्छा अभी 2 से डिवाइड तो ये भी हो रहा है, ये भी हो रहा है, ये भी हो रहा है, अब जांचेंगे क्या 3 से,
यदि 3 से भी हो गया तो बोलेंगे संख्या 6 से डिवाइड हो गया। आइए 3 से जांचते हैं। 3 का नियम क्या कहता है कि जोड़ते चलिए, 3 3 हटाते चलिए, जो जितना तक 3 से डिवाइड होगा उसको हटाते चलिए। देखिए 3 हट गया, 9 हट गया, 3 से भाग हो रहा है ना, 7 और 2 9 हट गया, ठीक है, 4 और 2 6 और 3 से डिवाइड होगा, यही आंसर होगा पक्का, गारंटी। यहाँ देखिए 6 हट गया, 4 और 2 6 हट गया, बचा कौन, 1। ये जीरो का कोई मतलब नहीं, अंकों का जोड़ में 1 आ रहा, यानी ये 3 से डिवाइड नहीं होगा, ये आंसर नहीं। 3 हट गया, 6 हट गया, बचा कितना, 8। तो 8 तो 3 से डिवाइड नहीं होगा, तो एक ही आंसर आ रहा है ये वाला। तो आप जान रहे हैं कॉम्बाइन वाला भी, ठीक। आइए अगले सवाल पे आते हैं। नेक्स्ट वही पेज तो आया, यहाँ देखिए बड़ा मजेदार सवाल है, यहाँ मजेदार एसएससी CHSL 2020 का सवाल है। 8 अंकीय संख्या 43A क्या है, 43A 5325B किससे डिवाइड है, बोला ये संख्या 8 और 9 दोनों से विभाज्य, 8 और 9 से विभाज्य, 8 से भी और 9 से भी विभाज्य। तो ए और बी का योग किसके बराबर होगा, यानी ए और बी का वैल्यू आपको निकालना होगा, फिर उसका योग निकालना। तो संख्या किससे डिवाइड है, 8 से। 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, 8 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि अंतिम 3 अंक पे ध्यान दें, अंतिम 3 अंक पे ध्यान दें, और अंतिम 3 अंक को 8 से भाग दे के चलिए। तो इसका हम लोग ट्रिक भी जानते हैं कि अंतिम 3 अंक भाग देना मतलब थोड़ा सा मुश्किल काम है, लेकिन अंतिम 2 अंक बोलता है 8 से भाग देना, कितना अच्छा से पता कर पाते हैं। 8 का पहाड़ा में हम लोग 2 अंक वाला आराम से हम लोग याद कर सकते हैं, जैसे 8 का 2 अंक वाला यदि 5 है इधर, तो 8 7 56, यानी लास्ट में 6 होगा तो 8 से डिवाइड होगा। ये ट्रिक हम लोग पढ़ चुके हैं पहला क्लास में। देखिए 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है, अंतिम 3 अंक, अंतिम 3 अंक, ये 8 का नियम कहता है। अंतिम 3 अंक वाले नियम में से ये यदि हम लोग का इवेन है, इवेन है, पहले इधर वाला यदि इवेन है, ये अंतिम 2 अंक खाली 8 से भागो, 8 से क्या हो, भागो, 8 से भागो तो काम हो जाएगा, ठीक। तो दूसरा कहानी ये होता है कि ये 3 अंक है और ये यदि ऑड है, ऑड, तो इसमें 4 जोड़ लीजिए, फिर वो 8 से भागो। ये अंतिम 2 अंक है ना, उसमें 4 जोड़ लीजिए, फिर 8 से भागो, काम हो जाएगा। इसको याद जरूर कीजिए, 8 वाला, 8 वाला जरूर याद कीजिए, ठीक है। चलते हैं, हमको 3 अंक को लेके आना है, क्योंकि हमको बी का वैल्यू सेट करना है, जो निकालना बी का वैल्यू सेट करना, 25B। उसके बाद हम बी सेट हो जाएगा तो ए तो बीच में है ना, तो 9 का डिविजिबिलिटी रूल लगा के ए को निकालो। 3 अंक को ध्यान दीजिए, ये वाला इवेन है, इवेन इवेन है, बहुत बढ़िया, यानी अंतिम 2 अंक 8 से भागो, बस 8 से भागो, इतना उसको तो समझाना नहीं, आप तो अपना काम करके निकल जाएंगे। 8 से भागो, तो अंतिम 2 अंक यानी 5B, 5B 8 से भाग होना चाहिए। तो आप बताइए 8 का पहाड़ा में चलिए, जिसका 10th प्लेस पे 5 हो और लास्ट में कुछ हो जिससे कि 8 से भाग जाए, तो 10th प्लेस पे में जाइए, 8 7 56, उससे पहले देखिए 8 चौक 48, 4 का घर में है, 8 7 56, यानी एक ही चीज है, वो क्या बनना चाहिए, 56, यानी बी का वैल्यू हमको पता चल गया। बी के जगह एग्जैक्टली क्या होना चाहिए, 6। तो बी का वैल्यू हम लोग लिख के रख लेते हैं कहीं, बी बराबर आया हम लोग का 6, बी का वैल्यू मिल गया। तो बी यदि मिल गया तो बी के जगह रख देते हैं 6। अब ए निकालने चलते हैं, तो ए निकालने के लिए तो 8 तो उधारी नहीं लिया, 8 तो बोलेगा हम 3 चीजों पे ही खेलेंगे, बीच में नहीं घुसेंगे, तो बीच में कौन जाएगा, 9। 9 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है सबको समेटिए, सबको समेटने के बाद 9 से डिवाइड होना चाहिए, यानी फिर कहानी इधर वाला जैसा हो गया जो पहले पढ़े क्या। अब देखिए बी को तो लिख लिए ना, अब 9 के लिए ए का सेट करते हैं, ए के लिए हम लोग काम करना चालू करें। देखिए 6 और 3 9 खत्म कीजिए, बी के जगह 6 है, खत्म। यहाँ देखिए और क्या होगा, देखिए 5, यहाँ का 5 और यहाँ का 4, खत्म, ठीक है। कोई दिक्कत है तो बोलिए। अब बचा कौन, ये तो बी खत्म हो गया, बी पूरा ही बी खत्म हो गया, कि बी और बी का मतलब 6 है। अब क्या बच रहा है उसको जोड़िए, देखिए 7, 5 और 2 7, 7 और 3 10, 10 को दोबारा जोड़ेंगे तो होगा क्या, 10 को दोबारा जोड़ेंगे तो 1 प्लस ए बच गया, बस ये 9 से डिवाइड होना चाहिए। तो ए की जगह क्या हो कि 9 से डिवाइड हो, तो 8 होना चाहिए, 8 के आगे तो ले ही नहीं सकते, 8 होना चाहिए, यानी ए का वैल्यू कितना आया बोलिएगा जरा, 8। तो पूछा क्या है, दोनों का जोड़, ए प्लस बी का जोड़, तो दोनों को जोड़िए, 8 6 14, आंसर होगा हम लोग का कितना, बी, ऑप्शन बी। मजा आया कि नहीं बोलिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा जरूर, बहुत अच्छा सवाल नहीं है। नेक्स्ट सवाल देखिए, ये देखिए 9 अंकों की एक संख्या जिसमें ये है संख्या 72 से विभाज्य है,
संख्या किससे विभाज्य है? 72 से विभाज्य है। तो y के अधिकतम मान के लिए, अच्छा y का वैल्यू जब निकालेंगे तो उसका मैक्सिमम वैल्यू लीजिए, बोलिए y का अधिकतम मान के लिए 4x प्लस y का रूट आप मान निकाल लीजिए। ठीक, यानी इसके लिए भी हमको x का वैल्यू निकालना है, y का वैल्यू निकालना है। तो y का वैल्यू के लिए हम लोग 72 के पास जाएंगे, भाई y का भी वैल्यू दीजिए और x का भी वैल्यू दीजिए। तो क्या बोले, 72 का नियम क्या कहता है? 72 का नियम कहता है जो संख्या 8 से भी जाए और 9 से भी जाए, इसको याद ही कर लीजिए। जो संख्या 8 से भी जाए और 9 से भी जाए, तो हम 8 से भी टेस्ट करेंगे, 9 से भी, दोनों से टेस्ट करके हम लोग x और y दोनों निकाल लेंगे। तो पहले हम लोग टेस्ट करके किसको निकालने, बोलिए जल्दी से बोलिए। हम लोग लास्ट के 3 अंक को देख के y को निकाल लेते हैं। मेरे पास संख्या क्या है? 8 1 7 5 x 4 5 y 2। y का वैल्यू पहले सेट करें, y का वैल्यू यदि पता चल जाएगा तो काम हो जाएगा। y के लिए हमको 3 अंक को उठाइए, 8 का नियम क्या कहता है? लास्ट के अंतिम 3 अंक, तो ले आते हैं 5y2। 5y2, कोई दिक्कत है तो बोलिए। 5y2। आपको 8 के नियम ये भी बताएं, यदि ये वाला ऑड है, ऑड, तो इसमें 4 जोड़ने के बाद 8 से डिवाइड होना चाहिए। 4 जोड़ने के बाद 8 से डिवाइड होना चाहिए। कोई दिक्कत है तो बोलिए। ठीक है, तो यहाँ तो ऑड है, ये वाला तो ऑड है भाई, यानी ऑड है, तो ये जो बचा लास्ट के 2 डिजिट, इसमें 4 जोड़ लीजिए, उसके बाद 8 से भाग देंगे। उसके लिए y को क्या लेना होगा? देखिए बड़ा मजेदार सवाल है, देखिए इसको थोड़ा सा छोटा करते हैं, बहुत मजेदार है। देखिए तो यहाँ क्या करेंगे, y2 है, उसमें 4 जोड़ दिए, तो जोड़ने तो आप जानते हैं इधर 6 होगा, ये तो अंक है ना, जोड़ दिए 6 होगा, हासिल होता तो इधर देखते, यहाँ y आया, y6 आया, यानी 8 का पहाड़ा में चलिए जिसका लास्ट में 6 आए, तो कहाँ से शुरू होगा? 8 दूनी 16, यानी इसको क्या क्या बनना पड़ेगा? 8 से भाग जाना चाहिए, 8 से भाग जाने के लिए 16 बनना पड़ेगा, और बोलिए 56 बनना पड़ेगा, 8 7 56, और बोलिए 96 बनना पड़ेगा, ऐसे चलेगा, 12 8 96, 8 12 96, यानी बोला क्या है, एक y का वैल्यू 1 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 9 भी हो सकता है, इसीलिए बोला y के अधिकतम मान के लिए, y का अधिकतम मान यानी 9, यानी y का वैल्यू हम लोग कहीं लिख के रख लेते हैं, y का वैल्यू आया हम लोग का 9, यस और नो, y का वैल्यू आया 9, कंप्लीट। y के जगह आप यहाँ रख देते हैं 9, y के जगह हम लोग रख देते हैं 9, रख दी। अब किसके पास चलेंगे? x का वैल्यू खोजेंगे, तो किसका नियम लगाएंगे? 9 का। अब 9 का नियम लगाइए, तो 9 का नियम क्या कहता है? अंकों का योग 9 से भाग होना चाहिए। दूसरा, जो जो 9 बनता जा रहा है उसको कैंसिल कीजिए, कैंसिल करते हैं, देखिए ये 9 बन रहा है ना, इसको पूरा हटा दीजिए, y हट गया 9 लेके, ठीक, 5 और 4 9 हट गया, 7 और 2 9 हट गया, 8 और 1 9 हट गया, बचा कितना? 5 प्लस x। तो x के जगह क्या रखा जाए कि ये 9 बने या 8 बने? तो बोलेंगे 4 रख सकते हैं, उसके बाद 13 तो रख नहीं सकते, 4, तो x का वैल्यू भी आया कितना? 4, x भी मिला, y भी मिला। निकालना क्या है? √4x प्लस y, समझा रहे हैं, आप एक्सपर्ट बनेंगे डायरेक्ट बनाएंगे, तो चलिए √4 इंटू एक्स के जगह 4 प्लस y के जगह 9, तो अंदर क्या बचेगा जल्दी बताइए? 16 प्लस 9, 16 9 25, √25, और 25 का वैल्यू आएगा 5, हमेशा पॉजिटिव आता है 5, तो आंसर होगा हम लोग का कितना? 5। समझ रहे हैं कि नहीं? बोलिए, मजा आ रहा है कि नहीं? मजा आना चाहिए। देखिए ये भी वैसे 72 से डिविजिबल है, सेम सवाल है, 72 से डिविजिबल है, 10 अंकीय संख्या, इसके लिए 2x प्लस 5। अच्छा, इस बार x के सबसे बड़े मान, यानी x का सबसे बड़ा मान लेना है। y के बारे में कुछ नहीं बोला, शायद y का एक ही वैल्यू होगा, x का बहुत सारा वैल्यू हो सकता है, इसलिए x का बड़े मान के लिए बात किया। चलिए सवाल क्या है? 4 6 7 8 9 x 5 3 1 y। ध्यान देंगे 72 का डिविजिबिलिटी रूल अभी आपको समझाएं, जो संख्या 8 से भी डिवाइड हो 9 से भी हो, तो सबसे पहले जांचेंगे 8 से होने से y सेट हो जाएगा। चलिए y के लिए क्या करना होगा? 3 डिजिट उठाइए, 3 डिजिट उठाइए, उठाते हैं गुरुजी, और 8 से भाग देना है। तो देखिए ये मेरा ऑड है, ऑड, यदि ये ऑड है तो अंतिम 2 अंक में 4 जोड़ लेना होगा, यस और नो? अंतिम 2 अंक में 4 जोड़ना होगा, जोड़ते हैं, 4 जोड़ते हैं, जोड़ देते हैं, तो 4 जोड़ेंगे, इसको थोड़ा सा इधर करते हैं, देखिए 1y है, उसमें 4 जोड़ना है, तो क्या होगा आप बताइए? 4 जोड़ना है, 1y है, फिर 4 जोड़ना है, क्या होगा बताइए? तो ये तो जोड़ नहीं पा रहे हैं क्योंकि y की जगह अभी वैल्यू हम लोग को नहीं मालूम, y की जगह वैल्यू हम लोग को नहीं मालूम,
जब नहीं मालूम तो 4 हम जोड़ेंगे कैसे? इसके लिए कुछ उपाय है तो बोलिए। लास्ट में है ना वाई, इस बार हम लोग को ट्रिक लगाने देगा कि नहीं बोलिए, नहीं तो हम लोग को तीनों अंकों को भाग ही देना पड़ेगा। तीनों को अंकों को भाग देने से क्या होगा? 3 1 वाई, इसको 8 से भाग देना है। किससे भाग देना है? 8 से, ताकि मामला सेट हो। देखिए इसको भाग दे के पहले निकाल देते हैं, और भाग देना ही पड़ेगा क्योंकि वाई को जोड़ ही नहीं पा रहे हैं, ऑप्शन से उठा नहीं सकते वाई कितना है। समझ गए कि नहीं? ऑप्शन जोड़ने के बाद ना हमको भाग देना है, तो इस बार ट्रिक काम नहीं करेगा, डायरेक्ट भाग देना पड़ेगा। चलिए 8 से भाग दीजिए। 8 बोलिए, 8 4 32 हो जाएगा, 8 3 24, 8 3 24, बचा कितना? बोलिए 7 आ जाएगा। 7 आ गया, फिर y को नीचे उतारना है, y भी एक अंक है। अब 8 का पहरा आइए जिसमें 7 शामिल हो, इधर 7 हो और उधर y हो। तो बोलिए 8 का पहरा में 7 का घर में क्या आता है? 8 नाम 72, 8 नाम 72, 7 का घर में आएगा 72, यानी y की जगह पक्का हो गया 2 होगा। y की जगह भाग देना सही हुआ, जल्दी बना 72। यस और नो? 72 बनना होगा क्योंकि 8 नाम 72, तभी तो 7 कुछ होगा। बात समझ गए कि नहीं? 72, y का वैल्यू सेट हो गया 2, y की जगह हम लोग का वैल्यू सेट हो गया 2, y बराबर आया 2, y की जगह आया 2। अब आते हैं 9 का डिविजिबिलिटी रूल पे और काटना चालू करते हैं। बोले क्या? y अपना y देखिए 9 9 हटा दिए, ठीक, और क्या हटेगा? बोलिए 7 और 2 9 हट जाएगा। देखिए 7 और ये वाला y अपना 2 लेके हट गया 9, कोई दिक्कत है? 5 और 4, 4 और 5 9, खत्म। यहाँ और आइए, तो अब वैसा दिख नहीं रहा तो जोड़िए 7 8 और 6 14, 14 और 3 कितना हो जाएगा? 14 और 3 17, 17 और 1 कितना हो जाएगा? 18, 17 और 1 क्या हो जाएगा? 18। तो यदि 18 यहीं तक हो गया तो 18 तो पूरा 9 से डिवाइड हो गया, तो 18 पूरा चला गया, खाली x बचा। बस x 9 से डिवाइड होना चाहिए। x किससे डिवाइड होना चाहिए? 9 से, यही बचेगा ना। देख लीजिएगा, ये 2 और ये 7 खत्म, ये 5 और ये 4 खत्म, तो ये हो गया 4, 4 और 8, 8 और 4, 8 और 4 कितना हो जाएगा? 12, 12 और 6 कितना हो जाएगा? 18। अच्छा 18 पूरा पूरे भाग चला गया, 9 से चला गया, तो बच्चा खाली x। तो x की जगह क्या रखें कि 9 से भाग होगा? तो x की जगह आप 0 भी रख सकते हैं, x की जगह 0 भी रख सकते हैं, तभी तो 9 से भाग चला जाता ना। 0 भी कर देते तो कुछ बचता ही नहीं, या आगे जाके 9 भी कर सकते हैं, इस बार 0 रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो आप x का 2 वैल्यू है, इसमें से कौन सा ले? बोले x के सबसे बड़े मान के लिए। बहुत बढ़िया, तो x का सबसे बड़े मान यानी 9 के लिए बात किया, यानी x का वैल्यू कितना आया? बोलिएगा जरा, 9। 2x प्लस 5y का वैल्यू चाहिए। अब हम लोग को निकालना है 2x प्लस 5y, 2x प्लस 5y। समझ रहे हैं कि नहीं? नहीं समझे दोबारा वीडियो को देखिएगा। देखिए ट्रिक पे आना चाह रहे थे लेकिन y जोड़ नहीं पाए। अंतिम में यदि y है तो यहाँ से आप सीखिए कि वो वाला काम नहीं करेगा, अंतिम 3 अंक वाला भी आपको जानना है, ठीक। आइए क्या होगा? 2 इंटू एक्स कितना? 9, प्लस 5 इंटू वाई कितना? 10, 2, तो 10 गुना 18, ये 18 प्लस 10 कितना हो गया? 28। आंसर होगा हम लोग का कितना? 28। क्लियर है? बहुत बढ़िया। आगे आते हैं, आगे आते हैं, बहुत अच्छे सवाल है। इस बार देखिए 72 से डिविजिबल है 9x प्लस वाई। क्या बोला? y के सबसे बड़े मान। इस बार y का सबसे बड़ा मान, ये वाला होमवर्क, ये वाला काम आराम से हो जाएगा। कैसे? देखिए 3 4 2x 1 8 y 6, 8 का डिविजिबिलिटी रूल लगाएंगे। देखिए 72 का मतलब आप समझ गए, 8 से भी जाना चाहिए 9 से भी, तो 8 का डिविजिबिलिटी रूल लगा के आराम से 6 y का पता कर सकते हैं, या भाग देके, या सिंपल लास्ट में होगा तो भाग देके कर लेंगे। इसमें डायरेक्ट ट्रिक होगा 8y6। देखिए ये इवन है, ये इवन है, यदि इवन है तो अंतिम ये वाला पूरा 8 से भाग होना चाहिए, 6y 8 से भाग होना चाहिए। तो आप बताइए लास्ट में 6 होके क्या क्या होना चाहिए y के लिए? तो आप बोलेंगे 16 होने से भी बात बनेगा, 56 होने से भी बात बनेगा, 96 होने से भी बात बनेगा। तो y के सबसे बड़े मान यानी 9, y का वैल्यू हम लोग को मिल गया क्या? 9 ही लेना है। तो y की जगह कितना आ जाएगा? बोलिए 9। अब हमको 9 का डिविजिबिलिटी रूल लगाना है, तो 9 कैंसिल, 8 और 1 9 कैंसिल, 6 और 3 कैंसिल, बचा कितना? 4 और 2 6 प्लस x, 6 प्लस x। इस बार तो x की जगह 0 रख नहीं सकते, 9 से डिवाइड होना चाहिए। यदि ये 9 से डिवाइड होना चाहिए, बोलिए तो इसकी जगह क्या रख सकते हैं? 3। आगे जाके और 18 बनाना है तो आपको 12 रखना है, नहीं रख सकते तो 3। x का वैल्यू आया 3, x का वैल्यू 3, तो निकालना है बस सिंपल, √9 इंटू एक्स, एक्स मतलब 3, प्लस y, y मतलब 9, कितना होगा? 9 3 27 और 9
कितना हो जाएगा 27 और 9 यानी 4 तो 9 होगा और क्या, 3 तो 9 और 1 तो 9, 4 तो 9 अंदर होगा 4 गुना 9। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो होगा 2 और इधर हो गया 3, 3 दूने 6, आंसर होगा हम लोग का 6। कोई दिक्कत है बोलिए, 6 ही होगा। नेक्स्ट सवाल ये देखिए, इस बार x बड़ा है y से, 72 से डिविजिबल है, इसको बनाइए और कमेंट जरूर कीजिए। CHSL का सवाल है और सवाल आपको देते हैं होमवर्क में। देखिए इस बार x भी 0 नहीं, y भी 0 नहीं रखना है। बोला x भी 0 नहीं रखना, y भी 0 नहीं रखना, मतलब x और y का बहुत सारा वैल्यू होगा। तो बोला तो x और y का न्यूनतम मान बताइए, फिर भी x और y का न्यूनतम ही मान बताना है, x प्लस y का, यानी x का भी वैल्यू न्यूनतम लेना है, y के भी वैल्यू न्यूनतम लेना है ना, 0 नहीं लेना, 0 नहीं लेना, बात ये है। अगर ये 0 नहीं है फिर भी न्यूनतम बना दें कि बना लेंगे, कोशिश कीजिए, बना लीजिएगा, न्यूनतम बना देते हैं। एक 2x 6 क्या तो 0 है, 5 1 2 3 4 5, फिर y 8, 24 से डिवाइड, किससे 24, तो 24 के क्या फैक्टर करें आप बताइए। इसको करना पड़ेगा 3 गुना 8, 3 का भी जानते हैं 8 का भी जानते हैं, तो 8 का नियम लगा के हम लोग y निकाल लेंगे और 3 का नियम लगा के बीच वाला 2 निकाल लेंगे। 3 का नियम में अंकों को जोड़ना है, तो आइए 3 अंक लेते हैं, 0 y 8। तो आपको बोले ये वाला इवन है, यस और नो, ये इवन है, यदि इवन है तो लास्ट वाला भाग होना चाहिए 8 से, लास्ट वाला भाग होना चाहिए किससे, 8 से। तो बोलिए y 8, बोलिए लास्ट में 8, तो 8 में कहाँ कहाँ आता है, 8 दूनी 16, लास्ट में 6 आ रहा, 8 3 24, लास्ट में 4 आ रहा, 8 4 32 नहीं आ रहा, 8 5 40, 8 6 48, मतलब इसको बनना पड़ेगा 48। तो y का वैल्यू आप क्या रखेंगे जल्दी बताइए, y का वैल्यू आप क्या रखेंगे 4। अब बोले y का वैल्यू 0 भी होगा गुरु जी, हाँ 0 रखने से भी 8 से डिवाइड होगा, y की जगह 0 भी रखेंगे ना फिर भी 8 से, 0 8 8 से डिवाइड होगा ना, होगा। तो ये पहले ही मना किया 0 नहीं रख सकते, तो 0 नहीं ले सकते हैं, तो y की जगह पक्का हो गया 4, तो y का वैल्यू आ गया हम लोग का कितना 4, क्योंकि 0 भी आ रहा था तो 0 नहीं ले सकते, मना किया, इस बार अलग लेवल, ठीक। तो यहाँ हो गया हम लोग का कितना 4। अब लगा देंगे 3 का नियम, अब लगा देंगे किसका नियम, बोलिए 3 का नियम। 3 का नियम क्या कहता है, जोड़ते चलिए, 8 और 4 12, 3 से डिवाइड हो रहा है, 0 0 जोड़ के फायदा नहीं, 6 भी गया, बचा कितना 2 प्लस एक्स, 2 प्लस एक्स, ये बस 3 से डिवाइड होना चाहिए। तो इस बार y इसका न्यूनतम वैल्यू लेना है, तो x का न्यूनतम वैल्यू हम क्या लें, बोलिए x का न्यूनतम वैल्यू क्या लें, तो 0 ले से भी नहीं ले सकते, 1 ले लेंगे, कितना ले लेंगे 1, 1 ही ले सकते हैं, 1 लेने से 3 बनेगा, 3 से डिवाइड होगा, तो x का वैल्यू कितना आया 1। दोनों का जोड़ पूछा न्यूनतम वैल्यू में, है ना, तो जोड़ पूछा है तो 5 होगा। x की जगह और ले सकते हैं, क्योंकि आपको 3 बनाना है फिर 6 बनाना, तो 4 भी ले सकते थे, 4 भी ले सकते हैं, 8 बनाना है तो 6 भी ले सकते थे, लेकिन x प्लस y का न्यूनतम मान चाहिए, तो छोटा से छोटा ही रखेंगे तब तो मिनिमम वैल्यू आएगा, आंसर होगा हम लोग का 5। क्लियर है कि नहीं, मजा आ रहा है ना, मजा आ रहा है कि नहीं। और आपको सवाल देते हैं, देखिए 36 से डिवाइड है, किससे डिवाइड है 36, तो 36 को किस फैक्टर में तोड़ेंगे, बोलिए आप 1 गुना 2 गुना 18 भी ले सकते हैं, 2 गुना 18, तो आप बताइए, ये झमेला नहीं है, 2 का डिविजिबिलिटी रूल लगाएंगे, फिर 18 में जाएंगे, 18 में फिर 2 और 9 है ना, इसलिए HCF 1 होना चाहिए ऐसा फैक्टर, तो 1 36 मत लीजिए, 4 नाम 36, ये बड़ा मजेदार है। देखिए 4 का डिविजिबिलिटी रूल जानते हैं, 9 का, 4 और 9 का लगा देंगे, 4 और 9 का लगा देंगे, तो देखिए 5 9 A 4 4 B, इसको किससे डिवाइड देना है 36 से, तो हम 4 से एक बार जांच के B का वैल्यू निकालेंगे। तो 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है, अंतिम 2 अंक, तो 4 का पहाड़ा में चाहिए, अच्छा अधिकतम मान पूछा, A प्लस B का अधिकतम मान, तो देखिए लास्ट में 4B है, यस और नो, तो B की जगह क्या क्या रखने से 4 से डिवाइड होगा, भाई 0 रखने से भी 40 होगा डिवाइड होगा, 4 रखने से 44 होगा डिवाइड होगा, और बोलिएगा 8 रखने से भी हो जाएगा 48 डिवाइड हो जाएगा, आगे और कुछ नहीं, बस इतना। तो आगे तो और रख नहीं सकते हैं, क्योंकि 4 से डिवाइड होना मतलब 12 बने 4 से डिवाइड होगा, 16 बने, 16 बनने के लिए यहाँ आपको 12 रखना पड़ेगा, तो B की जगह 12 नहीं रख सकते, क्योंकि B एक अंक है, संख्या नहीं है, अंक है, तो अंक तो आप 9 तक ही जा सकते हैं ना, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, याद दिला दी। तो बोला अधिकतम मान चाहिए, तो B का भी अधिकतम मान हम बैठा लिए, तो B का वैल्यू हम 8 लेंगे, तभी तो A प्लस B का मान अधिकतम होगा, ठीक। आइए अब आते हैं B का वैल्यू कितना आया, जल्दी बोलिए, B की जगह आया आपका 8। अब 8 आया तो अब नियम किसका लगेगा, 9 का, 9 का नियम लगाएंगे, तो कैंसिल 9 करते चलिए, देखिए 9 गया, 5 और 4 9 गया, बचा कितना 8 और 4 12, 8 और 4 12, 12 12 प्लस A बचा,
12 को दोबारा आप समेट के लिख सकते हैं, तो ये दोनों को जोड़ेंगे तो 3 प्लस ए बचा। तो ए की जगह क्या ले लें कि संख्या 9 से डिवाइड हो, तो आप बोलेंगे ऊपर 9 बनाना है तो 6 ले सकते हैं, ऊपर 12 बनाना है तो ऊपर नहीं 18 बनाना होगा, तो 18 बनाने के लिए तो आपको 15 लेना, नहीं ले सकते। तो ये देखिए, तो ए का वैल्यू भी आ गया हम लोग का कितना, 6। अब दोनों का जोड़ी पूछा है 8 6 14, आंसर होगा हम लोग का 14। बड़ा मजेदार सवाल लिए, क्लियर है कि नहीं, बहुत बढ़िया। आगे सवाल लेते हैं, देखिए ये फिर 72 का बात है, फिर 72 का बात है, बोलिए 72 का बात है तो क्या होगा, 3a प्लस 4b का न्यूनतम वैल्यू, मतलब ए और बी का न्यूनतम वैल्यू उठाइए और इसका रखिए और आंसर दीजिए। CHSL का सवाल है, ये आपका होमवर्क है, आपको बनाना है, ये आपको बनाना है। और आज के लिए क्लास को इतने रखते हैं, धन्यवाद सबका। वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। और इसका टेस्ट जब होगा वो टेस्ट देना जरूर है, जिसमें लिंक मिलेगा आपको कहाँ पे, डिस्क्रिप्शन में। तो टाइप वाइज टेस्ट लेंगे हम लोग। अभी क्या क्या हुआ, 2 के पावर वाला, 3 और 9 के नियम, है ना, इसके मिक्स भी, तो इसका भी आपको टेस्ट देना है। टेस्ट में देखिए कि सवाल कितने जल्दी बना पा रहे हैं। तो आज के लिए इतने ही।